अब आप हजरात के सामने मज़हर कमालात मंबउल हसनात जामिउल बयानात बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हजरत मौलाना अमानुल्लाह सबल कासमी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि हिंदू धर्म से लड़ो, कुरान नहीं कहता भारत की मस्जिद तोड़ो, राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। सियासत के चश्मे उतार कर देखो यारो, पता चल जाएगा प्रधान खतरे में है। इंशाअल्लाह आखिरी मुक़र्रिर की कड़ी है, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नबी मंगलम दुःखहरम सुखदम जीवन मंगलम जीवनम लता परो दाता महे मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नमः सकल प्रजा जन्म ये दे बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि द्वादशा मंगलम 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 मे आमला बहु मंगलम मे हरि वासुदेव मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलवतम स्वरम सतीमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरि पापनि लालमा परम पदम जन्म व्याकुल प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदि इंदरम मित्रम रूरवम पुरतवारम आत्मा प्रवेशो शांति पराशा भूति मपास्ते संदोषम महा परशम महा बलवतम महा सुखम महा इदत धार्वेतम ब्रह्मशे जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यं पुरुषमतार्णं शिवा शक्ति वक्तवारायं हरियो यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वोतार सत्य सरोग्रह सत्य सरो सर्वता सम्मानत शशपरिकार कायम शुकरम बर्रन नमस्नावरम बाविदम शुश्वा यकार सत्य नाम करता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय निहिना निहिना नास्ते नास्ते किंचन संबल क्रम किश ब्रह्म नाशे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनादीम जावेद तिलोक महेश्वरम अशम बुडा शामे दिर्शो सर्व पापी परमुष्यति अति अत्यम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा कौमी एकता मंच पर उपस्थित विराजमान सदर जलसा हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आलिया डाइस पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के इनकलाबी शायर आली जनाब कारी कैसर अली राना साहब नकीब हिंदुस्तान आली जनाब भाई तनवीर ज़की साहब
अलावा अजीज जितने भी उलमाए किराम दानिशवरान कौम व मिल्लत स्टेज पर या सामने सामईन की हैसियत से तशरीफ फरमा है, जो जर्रा जहां है वहीं अपनी जगह आफताब व महताब है। सबसे पहले मैं काबिल मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं इस सरजमीन के हिंदू मुस्लिम जितने भी, चाहे नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, गार्जियन हजरात हो, माता एवं बहना हो, मैं आप तमामी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, स्वागतम, खैर मकदम पेश करता हूँ, मुबारकबादियां पेश करता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त गंगा जमनी तहजीब और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन की मोहब्बत जिस वक्त खतरे में पड़ी हुई थी, तो इस आबादी के लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक नया पैगाम और नया मैसेज दिया कि नहीं, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे, और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। वाह, अच्छा पैगाम। मेरे दोस्तों, आज बड़ी बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जहां एक तरफ हमारे मुस्लिम बिरादरान गणमान, बुद्धिमान और बावकार शख्सियत हजरात लोग तशरीफ फरमा है, वहीं हमारी दूसरी जानिब हमारे बिरादरान वतन के बेशुमार बुद्धिमान और गणमान लोग तशरीफ फरमा है। मैं जहां तक हमारी निगाहें पड़ रही है, ऐसा ही माँ बहनों के खवातीन के मजमे का भी हाल है कि जहां हमारी मुस्लिम खवातीन कसीर तादाद में जहां जमा है, वही हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई के यहाँ से भी हमारी माता एवं बहना भी कसीर तादाद में आज के जलसे की जीनत बनी है। मैं दुआ करता हूँ, ऐ मौला, आज का ये प्रोग्राम हम सब लोगों के लिए हिदायत का जरिया बना दे। ऐ मौला, आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए मुक्ति का साधन बना दे। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों, जब हम लोग किसी रोड और सड़क पर गुजरते हैं, गाड़ियों के पीछे एक लाइन लिखा हुआ पाते हैं, मेरा भारत महान है। मेरा भारत देखे हैं आप लोग? गाड़ियों के पीछे में, ट्रक वगैरह के पीछे में एक शब्द, एक जुमला लिखा हुआ रहता है, मेरा भारत महान है। मेरा भारत कल भी महान था, आज भी महान है, और इंशाअल्लाह कल भी महान रहेगा। लेकिन आज तक हम ये जुमला सिर्फ सुनते आ रहे हैं। जुमला किस एतबार से कहने वालों ने कहा है, इसकी वजह तस्मिया को आज तक हमने समझा नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मेरा भारत महान की वजह तस्मिया आपके सामने रखते हैं इंशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा भारत इसलिए महान है, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव हजरत आदम अला नबीना, जिसको हम हजरत आदम बोलते हैं, पहले इंसान को, पहले मानव को, पहले मनुष्य को, हमारे बिरादरान वतन की ग्रंथों के अंदर, किताबों के अंदर उसी हजरत आदम को आदि मानव कहा जाता है। आदि कहते हैं सबसे पुराना, मानव के माना आदमी, आदि मानव सबसे पुराना आदमी, सबसे पहला आदमी। जिस पहली खातून को हम माई हव्वा कहते हैं, उसी पहली खातून को वेदों ग्रंथों के अंदर शत्रुजी कहा गया। ऐ मेरे दोस्तों, तारीख से पूछिए, मेरा भारत इसलिए महान है जब पहले मनुष्य हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर पैदा किया। जब दुनिया के अंदर उतारने का अल्लाह का फैसला हुआ, किस मुल्क और कौन सी मिट्टी का इंतखाब किया? पहले मनुष्य को रुए जमीन पर उतारने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी मिट्टी का इंतखाब किया? क्या वो अमेरिका की धरती थी? क्या वो जापान की सरजमीन थी? क्या वो सूडान की थी? क्या वो इंडोनेशिया, मलेशिया, कौन सी सरजमीन थी? चाइना की धरती थी? नहीं मेरे दोस्तों, आप तारीख से पूछिए, आप उलमा से पूछिए, आपको उलमाए किराम बताएंगे वो कोई और धरती नहीं थी,
मेरा भारत महान है। इसलिए ये सबसे पहले मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने इसी मुल्क हिंदुस्तान में उतारा है। इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरा भारत इसलिए महान है, पूरी दुनिया में सबसे पहली अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, पहली आसान, पहली इबादत अगर किसी मिट्टी पर हुई है पूरी दुनिया की तारीख है, तो वो कोई दुनिया की और सरजमीन और मुल्क नहीं है, बल्कि हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहली इबादत इसी मुल्क हिंदुस्तान की। सत्य है, सत्य है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत फैलती है। ये इंसानियत के फैलने का आगाज अगर किसी मुल्क से और किसी सरजमीन से हुई है तो हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि पूरी दुनिया में इंसानियत अगर फैली है तो मुल्क हिंदुस्तान से फैली है, इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं आप तमामी लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि लोगों, इंसानियत की इब्तिदा मुल्क हिंदुस्तान से हुई है। रोजे अव्वल से लेके आज तक ये मुल्क मोहब्बतों का गहवारा कहलाया है। पूरी दुनिया में अगर मोहब्बतों के एतबार से किसी मुल्क को पूरी दुनिया जानती है तो उस मुल्क का नाम मुल्क हिंदुस्तान। वाह, क्या बात। इस मुल्क के अंदर जहां एक तरफ हमारे हिंदू बिरादरान रहते हैं, मुसलमान बिरादरान कसीर तादाद में बसे हुए हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भाई भी, बुद्धिस्ट भाई भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक कसीर आबादी होते हुए अनेक जाति और धर्म के लोग इस मुल्क में बसे हैं, लेकिन सब अपने अपने एतबार से अपने अपने धर्म पर अमल करते हैं। धर्म पर आज से नहीं, पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि सारे धर्म के लोग आपस में जिस भाईचारा और जिस प्यार और जिस मोहब्बत के साथ इस मुल्क के हिंदुस्तान में जीते हैं, किसी और पूरी दुनिया में किसी और मुल्कों की ये तारीख नहीं है मेरे दोस्तों, जो तारीख मुल्क के हिंदुस्तान की रही है। इसीलिए आज एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। आज हमारे मुल्क के आबो हवा कुछ खराब हो रहे हैं, फिजाएं बदल रही हैं। 1% लोगों की वजह से हमारे हिंदुस्तान की आबरू के ऊपर वार किया जा रहा है। इसकी मोहब्बतों में दरारें पैदा करने की कोशिशें कुछ लोगों ने की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं दस्त बस्ता आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक हिंदू भाई से मोहब्बत बरकरार रहे, मेरा हिंदू भाई से ताल्लुकात बरकरार रहे, हमारा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है, अगर हम लोग अपने रिश्ते को जान लें, एक मुसलमान का एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का एक मुसलमान से क्या संबंध, एक मुसलमान का एक सिख भाई से क्या रिश्ता है और एक सिख भाई का एक मुसलमान से क्या संबंध है, एक मुसलमान का एक बुद्धिस्ट भाई से क्या रिश्ता है, सिख भाई से क्या रिश्ता है, ईसाई भाई से क्या रिश्ता है और उन लोगों का हमारे साथ में क्या संबंध है। अगर हम लोग अपने रिश्ते को जान लिए, अपने रिश्ते को पहचान लिए, संबंध को जान लिए, तो याद रखिए हमारे मुल्क से मोहब्बत नफरत में जैसे तब्दील हुई है, इंशाअल्लाह फिर हमारे मुल्क के अंदर वो हमारा मुल्क चैन और सुकून और मोहब्बतों का गहवारा हो जाएगा। अगर इस रिश्ते को हम तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के लोग जान लिए तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का मुल्क था, मोहब्बतों का मुल्क है और मोहब्बतों का मुल्क रहेगा।
पहुंचा दूं ये मैसेज, सुनेंगे मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, सुना दूं, सुनेंगे सारे लोग। सुनिए मेरे दोस्तों, इस मोहब्बत के बारे में, रिश्ते के बारे में हमने अपने आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस से सवाल किया, ए मेरा पवित्र किताब जरा हमें बतलाओ मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। कुरान पाक का जवाब हुआ, या अय्युहन्नास, वो दुनिया के तमाम लोगों, हिंदू या मुसलमान नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों को मुखातब किया। हम में चाहे कोई धर्म के एतबार से हिंदू भाई हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई यहूद हो, चाहे कोई नसारा हो, जिस जाति और धर्म से हम ताल्लुक क्यों नहीं रखते हो, अगर हम इंसान हैं अल्लाह तमाम इंसान को मुखातब फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, चाहे तुम में कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई नाटा हो, कोई मोटा हो, या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के तमाम लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है। अल्लाह फरमाते हैं, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ और एक बाप से पैदा किया। हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को, मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, सिखों को नहीं, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ और एक बाप से पैदा किया। ए मेरे दोस्तों, अब आप लोग बतलाइए, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, धर्म के एतबार से कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अनेक औलाद हो और माँ बाप एक हो, इन औलाद का आपसे क्या रिश्ता होगा? माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, इन औलाद का आपसे क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा इन औलाद का आपसे? भाई भाई समझे हैं लेकिन देर से समझे हैं। माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूद हो, कोई बुद्धिस्ट हो, औलाद अनेक हो, माँ बाप एक हो, इन औलाद का आपसी रिश्ता भाई भाई का होगा या नहीं होगा? और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं है, हम लोग खूनी रिश्ते के लोग हैं, एक माँ बाप की संतान है, ये कुरान पाक का ऐलान है। हमारा हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों से खूनी रिश्ता है। हम अनेक नहीं है, हम दूरी रिश्ते के लोग नहीं है, हम लोग तो एक माँ बाप की संतान है, इसीलिए हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता है। आइए इसी चीज को, इसी रिश्ते को जरा अपने हिंदू भाइयों की ग्रंथों से जानना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जैसे हमारे यहाँ इन 4 आसमानी किताबों में सबसे मुहतरम किताब, मुकद्दस किताब, अफजलियत वाली किताब कुरान मुकद्दस है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद है। एक मंत्र मैं ऋग्वेद से पढ़ रहा हूँ और मैं ये बतलाना चाहता हूँ मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, यौमाम जमनाधीम जावे त्रिलोक महेश्वरम अशंभुनाशा में धीर्षु सर्व पापी परमुष्यति, ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र के अंदर ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने क्या क्या कहा? और दुनिया के लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया, दुनिया को बनाया। दुनिया में, दुनिया को पैदा करने के बाद ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने एक मुद्दत यूं ही छोड़ दिया। फिर एक मुद्दत के बाद वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो परमात्मा इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। और यहाँ हमारे बिरादरान वतन की ग्रंथें कह रही है कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने इस संसार को एक औरत और एक मर्द से रचा है।
मतलब एक है। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम अनेक नहीं है, हम लोग एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए हमारा आपसे कोई दूरी रिश्ता नहीं है, हमारा आपसे खूनी रिश्ता है। अगर आपको यकीन ना हो, चलिए चाइना के बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चलिए उस बॉर्डर पर अगर हमारे फौजी नौजवानों को मदद की जरूरत पेश आ जाए, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की सरकार ऐलान करती है, और मेरे भारत के नौजवानों अपने अपने खून को दान करो। हमारे मुस्लिम नौजवान भी अपने खून को डोनेट करते हैं, हमारे हिंदू नौजवान भाई भी अपने खून को दान करते हैं। जब इस खून को बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान नौजवान के जिस्मों से निकला हुआ खून बॉर्डर के पास लेकर जाने के बाद मुस्लिम फौजी के जिस्मों में डाला जाता है, और हमारे हिंदू नौजवान भाई अपने से खून निकाले, दान करे, और उस खून को जब बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू फौजी भाइयों के जिस्मों में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा, मौलाना साहब, ये खून धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देखकर डाला जाता है। हम तमाम के तमाम मुल्क में बसने वाले, देश में बसने वाले, दुनिया में बसने वाले, अगर हम इंसान हैं तो हमारी इंसानियत का तकाजा ये है कि हम अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप के संतान है। इसीलिए एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान को सेट कर जाता है, और एक मुसलमान का खून एक हिंदू भाई को सेट कर जाता है। करता है या नहीं करता है? अरे करता है मेरे दोस्तों। महाराज कबीरदास जी, जहां कुरान ने आपस में मेल और मोहब्बत से रहने का पैगाम दिया है, हुक्म दिया है, कुरान का ऐलान है, इस्लाम का फरमान है, वहीं हमारे बिरादरान वतन के एक महाराज जी कबीरदास जी गुजरे हैं। उनको पता था एक समय आने वाला है, लोग इंसानी रिश्ते के दुश्मन हो जाएंगे, इंसानी रिश्ते के बीच में दरारें पैदा करेंगे, कभी मंदिर और मस्जिद धर्म के नाम पर लड़ाई करवाएंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, कभी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, लोगों अगर तुम्हारे बीच ऐसे माहौल आ जाए, हमारी नसीहत को तुम पढ़ लेना और उस पर अमल कर लेना। अगर ऐसे समाज के अंदर हालात बनने लगे, हमारी नसीहत को याद कर लेना। अगर आपकी इजाजत हो, वो नसीहत मैं आप तक पहुंचा दूं। एक ही पिता के पुत्र है सारे, अरे एक है सब की माता, एक पिता के पुत्र है सारे, अरे एक है सब की माता, दाना पानी देने वाला एक है सब का दाता, एक है सब का दाता। मेरे दोस्तों, इसी चीज को जब कौम की लोगों ने कहा, महाराज जी आपकी बात मैं मुकम्मल एतबार से नहीं समझ पाया हूँ, मुकम्मल तौर पे हमें समझाइए। उन्होंने अंदाज को बदला और क्या कहा, है लोगों, अब मैं विस्तार से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, हिंदू या मुसलमान नहीं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मूरख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। और मेरे दोस्तों, जब हम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, तो नफरत की दीवार गिरा दो। बेशक नफरत की दीवार पैगाम है,
पयामे इंसानियत में ये पैगाम है हमारे मुस्लिम बिरादरान के लिए भी, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी, हमारे महाराज जी लोगों के लिए भी, मौलाना साहब लोगों के लिए भी। क्या पैगाम है मेरे दोस्तों? कि नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। आज हमारे समाज में दूरियां क्यों है? इसलिए एक मुसलमान है वो हमारे हिंदू भाइयों के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते, एक हिंदू भाई है वो हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में बेहतर गुमान नहीं सोचते। यही वजह है कि न वो उसके यहाँ जाना पसंद करते हैं, न वो इनके यहाँ आना पसंद करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं समाज में मोहब्बत आम हो जाए तो एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। एक जगह काम कीजिए। आज बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान को एक नया मैसेज, नया पैगाम जा रहा है कि आज का कौमी एकता सम्मेलन जो इस गांव के अंदर, कढ़ियो गांव के अंदर जो वाक़या हुआ है, इसको आबाद करने वाले, इसको बसाने वाले, कराने वाले, जहां हमारे मुसलमान भाई हैं वहीं सहयोग करने वाले, विचार देने वाले, मशवरे देने वाले, खर्च करने वाले हमारे हिंदू बिरादरान भी शामिल हैं, कदम से कदम मिलाकर। मुसलमान भाई ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारी मेहनत है, बल्कि दोनों भाइयों की मेहनत से इतना बड़ा कौमी एकता सम्मेलन आज जो है तैयार है, और उलमाए किराम आज के कौमी एकता सम्मेलन में आपके सामने बयान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इस मुल्क की खूबसूरती है, यही हमारी कौमी गंगा जमनी तहजीब है। अगर इस चीज को हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग बसे हैं सब अपने अंदर अपना ले, ये हिंदू मुस्लिम की नफरत जो है हमारे समाज से मिट जाएगी। मिटेगी या नहीं मिटेगी? खत्म होगी या नहीं होगी? बड़ा से बड़ा मैटर हो जाए और ये मोहब्बत, इस गांव वालों जैसी हिंदू मुस्लिम वाली मोहब्बत अगर बड़ा से बड़ा मैटर हो जाए, हिंदू मुस्लिम भाइयों की मोहब्बत सेकंडों में मैटर, बड़े से बड़े मैटर को हल कर देगा। नहीं हल करेगा? अरे हल करेगा। और अगर आप अपने में टेढ़ रहिए, हमारे हिंदू भाई अपने में रहे, वो इनको टोक टाक न करे, वो इनकी मजलिस में ना आए और वो इनकी मजलिस में ना आए, मामूली अगर तिल हो जाए तो समाज को जलने के लिए तार हो सकती है ना? मामूली तिल समाज को जलाने के लिए काफी है। होता है या नहीं होता है? तो एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बनाएंगे ऐसा हिंदुस्तान, सारे लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा बनाने के लिए ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ जरा कुछ काम कर, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम कर। जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे और आप भी रामो राम करो, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। होगी लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा होगा नहीं होगा, और प्यार मोहब्बत से जिंदगी कटने लगेगी। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा तो समय ही कम हो गया है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि अब हजरत के आने का समय हो चुका है, हजरत के आने का टाइम हो चुका है, अब आप कुर्सियां खाली कर दीजिए। मेरे दोस्तों, एक और दो तीन अशार आपको मैं
सुना करके और मैं अपनी कुर्सियों से हटना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार पुर्जा का आना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बड़े अकाबरीन बड़ी दूर से मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, वो हमारे इंतजार में रुके रहे और मैं उनकी जगह कुर्सियों पर बैठा रहूं, ये समझ लीजिए। मैं आप ये अच्छी हजरात बात को नहीं खुशखबरी है। सुना दो कि इंजीनियर साहब श्री हरिश्चंद्र मंडल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं AIBCF ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फाउंडेशन नई दिल्ली के, वो उपस्थित हैं मंच पर। उनका भाषण होगा और उनका भाषण ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि संविधान के तराजू में होगा, हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता के दायरे में होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है अंदर की तरफ तशरीफ लाएं। मेरे दोस्तों, बस एक दो शेर और आप तक और दुआ भी हो पहुंचाऊंगा जाएगी कि इस प्याम में इंसानियत की मोहब्बत को, दर्द को, जिला सूबा यूपी का एक शायर उभरता है, जिला मऊ का एक शायर आता है और हिंदू मुस्लिम की प्याम इंसानियत को एक दर्द भरे लहजे में वो दुनिया के सामने में पेश करता है कि दुख दर्द अपने दिल से अरे किसी से कहेगा कौन। मेरे दोस्तों, सुन ले, अगर हम लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, आज है बड़ी अच्छी खुशी की बात है, आज इस गांव की जो गंगा जमनी तहजीब देखने को मिल रही है, पता नहीं चल रहा है कि कौन हिंदू का घर कौन मुसलमान का घर। क्या मोहब्बत, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज एक मुसलमान भाई अपनी दुख और सुख की आप बीती एक हिंदू भाई से कहते हैं, अब वो उनके हल का काट निकालते हैं। एक हमारे हिंदू भाई हैं तो वो अपनी दुख दर्द एक मुसलमान भाई से शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। दुख दर्द अपने दिल से किसी से कहेगा कौन, और आपस में कटे मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहां से हमें, होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। बहुत अच्छा। और आपस में कटे मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। मेरे दोस्तों, बस बहुत सारे पैगाम लेकर आपके बीच हाजिर हुआ था, लेकिन वक्त की नज़ाकत दामनगीर है। जो हमें वक्त मिला है अल्हम्दुलिल्लाह प्याम इंसानियत आपके सामने रखने की जुर्रत किया हूँ। फिर इंशाअल्लाह अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा और अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में प्याम इंसानियत के हवाले से, वेदों पुराण के हवाले से आप तक बात पहुंचाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम देकर बुलाया और आप मेरी बातों को समाअत फरमाए हैं। दुआ करता हूं अल्लाह इस आबादी को हर नेमतों से मालामाल फरमाए, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत में अल्लाह खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए, यहाँ से लेके पूरे मुल्क में इस मोहब्बत को फैलाए, इस मोहब्बत के अंदर अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।